रहमान रहीम। ज़रा 5-10 मिनट के लिए तमाम लोग और तमाम ख़वातीन और हज़रात और स्टाफ बातें छोड़ करके ज़रा मेरी बातों में तवज्जो दें। जो ख़वातीन उस तरफ बैठी ज़रा सी आगे आ जाइए, मैं कुछ बातें आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ी सहमत होगी आपको, आगे आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 35 साल से इब्न सीना मेडिकल सेंटर सईदाबाद बल्दिया टाउन में मुझे यानी डॉक्टर एहसन ज़मीर और डॉक्टर शाहाना ज़मीर के ज़ेरे निगरानी ये एजाज़ हासिल है कि 35 साल में हम महीने में एक दफ़ा बड़ी से बड़ी बीमारियों के मुफ्त टेस्ट करते हैं। हालांकि हमारी अपनी यहाँ लेबॉर्ट्री है, अगर हम यही मुफ्त टेस्ट आज इस लेबॉर्ट्री में करना चाहें तो कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपए की इनकम हमें हो सकती है, लेकिन हमें ये इनकम अजीज नहीं है। हमें अपने पेशेंट के जो है बीमारी और उसके बारे में इलाज और उसके बारे में तमाम जो एहतियात और हिदायत हैं वो ज़रूरी हैं। अभी मैं जब आ रहा था, मैं कमरे से बाहर निकल रहा था तो उस वक्त एक खातून ने कहा कि जल्दी से मेरे घर से फ़ोन आ रहे, मेरे टेस्ट कर दीजिए। देखिए बराए मेहरबानी मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये तमाशा जो है ना, ये मैं कोई तमाशबीनी के लिए नहीं लगाता हूँ या मैं कोई अपनी मशहूरी के लिए नहीं लगाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल हो गए, बल्दिया टाउन का हर शख्स, हर खातून, हर मर्द डॉक्टर ज़मीर, डॉक्टर शाहाना और इब्न सीना मेडिकल सेंटर का नाम जानता है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा सर्जन उसामा जो ब्रेन का और जो है नर्व्स का सर्जन है, वो भी अब जो है क्या फील्ड में आ गए और इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्द यहाँ पर अपनी ओपीडी शुरू करेंगे। तो यहाँ पर अब जो जिन जिन बीमारियों के टेस्ट हो रहे हैं उसके बारे में मैं कुछ बातें आपको बताता चलूँ। सबसे पहले शुगर का टेस्ट है। शुगर क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है? शुगर और ब्लड प्रेशर जो है वो खामोश कातिल है। खामोश कातिल होने का मकसद ये है कि वो कोई आपको बाज़ दफ़ा सिम्टम यानी अलामत नहीं देते। हमारे पास मरीज किसी और बीमारी में आता है और वो आकर के जब हम उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो लिमिट को क्रॉस कर गया, और उसको अचानक जब हम अपना उसका ब्लड शुगर चेक करते हैं तो पता चला कि वो बहुत क्रॉस कर गया। तो ये एक्सीडेंटली यानी हादसाती तौर पर डायग्नोज होता है। या अगर प्रेगनेंसी होती है, वो खवातीन जो प्रेगनेंसी में डॉक्टर शाहाना के ज़ेरे इलाज है, जब वो उनके पास आती हैं तो उनके पास आने के बाद जो रूटीन टेस्ट में शुगर टेस्ट कराती है तो पता चलता है उनको तो शुगर है। तो ये तमाम चीज़ें अचानक भी पाई जाती हैं। इसके अलावा जो मामूली अलामत होती हैं, उन अलामत के अंदर ये होता है कि उम्मन प्यास ज़्यादा लगती है और पेशाब ज़्यादा आता है और बेचैनी सी रहती है, हाथ पाँव में थकन रहती है, नसों में और हाथ पाँव में जलन और हाथ पाँव के सुन होने की शिकायत होती है। आमतौर से दिल की रफ्तार कभी बहुत तेज़ हो जाती है, कभी बहुत धीमी हो जाती है, और उसके अलावा जिस्म के अंदर इंतहाई बेवजह कमज़ोरी और थकान महसूस होती है। हमारी जो माएँ बहनें घर का थोड़ा सा भी काम करती हैं, वो थोड़ा सा काम करने के बाद भी उनको ये महसूस होता है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा थक गई, बहुत ज़्यादा उन्होंने काम कर लिया। वही खातून जो 6 महीने पहले ब्लड प्रेशर और शुगर से 6 महीने पहले वो जो है वो पूरा दिन मुस्तकिल काम करती थी, वो ज़रा सी काम करती है 1 घंटा या 1.5 घंटा, उसमें जो है वो थक जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये शुगर की और ब्लड प्रेशर की और दिल की बीमारियों की अलामत होती है। उसके अलावा अब हम जो है शुगर और ब्लड प्रेशर में हमारे पास ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं कि जो हम आपकी रीडिंग कंट्रोल करने के साथ साथ जो 5 बड़ी बीमारियाँ जो कॉम्प्लिकेशंस कहलाती हैं, जो पेचीदगियाँ कहलाती हैं, जिसकी वजह से इंसान की जिंदगी खतरे में होती है, ब्लड प्रेशर और शुगर की वजह से, खासतौर से, और कोलेस्ट्रॉल की वजह से। कोलेस्ट्रॉल जो है अगला स्टेप है जिसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे। तो ये जो चीज़ है वो ये है कि इससे दिमाग का फालिज हो सकता है, दिल का दौरा पड़ सकता है, दोनों आंखों की बीनाई ज़ाय हो सकती है, दोनों गुर्दे खराब हो सकते हैं, हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, जलते हैं, फिर उनमें जख्म हो जाता है, वो जख्म जो है खराब हो जाता है और वो इस हद तक खराब हो जाता है कि बाद दफा उन जख्म को जो है की वजह से पाँव को काटना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें अलामत ये है। अब हमारी दवाएं ऐसी हैं कि हम लोगों को फालिज होने से बचाते हैं, उनकी आंखें ज़ाय होने से बचाते हैं, उनको दिल के दौरे से बचाते हैं, उनका गुर्दे ना खराब हो जाए,
اس سے بچاتے ہیں. بعد میں گردے صاف کرنے پڑتے ہیں, اس سے بچاتے ہیں. ہاتھ پاؤں کے زخم جو ہے اس کو جو ہے بہتر ہونے سے یعنی کہ ہم اس کی طرف لے جاتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ اس میں پرہیز, شوگر اور بلڈ پریشر کا سب سے بڑا پرہیز جو ہے ایک سفید چیز کی برنی ہے, 2 جو آپ کے ہر خاتون کے باورچی خانے کے اندر موجود ہے. سفید جو ایک برنی ہے اس کے اندر کچھ سفید چیز پڑی ہوئی ہے, 2 ہیں. کوئی ہے خاتون کے میری بیٹی بہن بتا دے وہ 2 کون کون سی چیزیں سفید رنگ کی؟ ویری گڈ. ایک میری بیٹی نے بتایا سالٹ یعنی نمک اور ایک شوگر چینی. اور یہ 2 چیزوں کو مائنس کر آپ آدھے بچ گئے. اس 2 یہ سفید زہر, یہ ان زہر کی چیزوں سے اپنے باورچی خانہ کے اور یعنی کہ اس سے متعلق جو کھانا کھانے والے ہیں آپ کے گھر والے اور آپ خود, آپ کی فیملی, آپ کے مہمان جتنے لوگ ہیں ان کو ان سے بچائیں. جن کو شوگر نہیں ہے ان کو بھی شوگر کم دیں. 40 سال سے عمر سے زیادہ کا اب ہمارا یہ فارمولا آ گیا ہے کہ آپ کو شوگر ہو یا نہ ہو, بلڈ پریشر ہو یا نہ ہو, آپ شوگر کو مائنس کر دیں. نمک بالکل بند نہیں کرنا ہے. یہ یاد رکھیں بعض ہمارے لوگ جو ہے نمک بند کر دیتے ہیں. نمک کو تھوڑا رکھنا ہے, کم رکھنا ہے. اور اس کا معیار میں ایک بتاتا ہوں, وہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا والا کہے کہ یہ پھیکا کھانا ہے, ڈالنے والا کہے میں نے ڈالا ہے. یعنی میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے. شوہر کہہ رہا ہے تم نے تو پھیکا کھانا پکایا اور بیوی کہہ رہی ہے خدا